आज के टॉपिक में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। बिकॉज नीति आयोग इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। तो यहाँ पे नीति आयोग की फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो सीईओ यहाँ के जो अमिताभ कांत हैं, तो उनको रिप्लेस करके अभी न्यू सीईओ यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है परमेश्वर अय्यर। तो यहाँ पे ये जो अभी न्यू सीईओ आए हैं, ये फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के। तो परमेश्वरन अय्यर नाम याद रखिएगा। अभी सीईओ जो बनेंगे न्यू नीति आयोग के, वो है परमेश्वरन राव। तो पहले कौन थे? अमिताभ कांत जी। अभी हम नीति आयोग के बारे में डिटेल में यहाँ पे जानेंगे, यानी कि प्लस बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे डिस्कशन होगा। तो कोई भी डाउट होगा तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन, यानी कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया एक न्यू इंस्टीट्यूशन से, जिसका नाम था नीति आयोग। तो 1 जनवरी 2015 में इसको क्या किया गया? रिप्लेस किया गया था। तो यहाँ पे अगर बात करें प्लानिंग कमीशन की, प्लानिंग कमीशन का जो एक ऑब्जेक्टिव क्या था कि बॉटम टू टॉप टू बॉटम अप्रोच लेके चलते थे। बट नीति आयोग का मेन मोटिव क्या है कि बॉटम टू अप अप्रोच लेके चलनी है, यानी कि ग्राउंड लेवल से वर्क करना है। और इसी के साथ मैक्सिमम गवर्नेंस का विजन जो है और मिनिमम गवर्नमेंट का विजन लेके चलते हैं नीति आयोग। ओके। और कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म जो है इसको एनहेंस करना। टीम इंडिया हब की अगर बात करें तो इसमें बिटवीन स्टेट एंड सेंटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर कंपोजिशन में देखें तो आज के टाइम में कंपोजिशन जो है नीति आयोग का, उसके चेयरपर्सन जो रहते हैं नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर, और प्लानिंग कमीशन के भी जो चेयरपर्सन थे डैट इज ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? तो यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अभी जो है यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन या सीईओ आप बोल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सीईओ जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, एक फिक्स टेन्योर रहता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीईओ, ठीक है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर? तो अगर घुमा फिर आके क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जामिनर के द्वारा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है कि अभी जो न्यू नीति आयोग के सीईओ अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम क्या है, या अपॉइंट किनके द्वारा किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। तो आपके सामने ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं। क्लियर? तो गवर्निंग काउंसिल की हम लोग बात करें तो चीफ मिनिस्टर रहते हैं जितने भी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, 28 स्टेट्स, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो रहते हैं यूनियन टेरिटरीज के। क्लियर? तो यहाँ पे रीजनल काउंसिल की बात करें तो स्पेसिफिक यहाँ पे रीजनल इश्यूज जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। क्लियर? और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहते हैं ऑल स्टेट्स के, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहते हैं ये चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इनके जो नॉमिनी रहते हैं। एडहोक मेंबर्स क्या होते हैं? एडहोक का मतलब क्या रहता है कि टेम्परेरी पीरियड के लिए मेंबर्स को अपॉइंट करना। क्लियर? अगर कोई मुद्दा है, कोई इशू आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट क्या करती है, नीति आयोग क्या करते हैं। एडहोक कमेटी के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि टेम्परेरी बेसिस पे एक स्पेसिफिकली पर्पस के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है, मैक्सिमम जो 4 रहते हैं इसमें यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। सीईओ के बारे में तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। स्पेशल इनवाइटीज भी यहाँ पे रहते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट रहते हैं, डोमेन नॉलेज जिनकी रहती है जो नॉमिनेट किए जाते हैं। एक स्पेशल नॉलेज होती है उनके उनके रिगार्डिंग अगर देखें तो, यानी कि उनके वो स्पेशल नॉलेज रखते हैं, एक्सपर्ट्स रहते हैं, तो ये नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बारे में, डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सर्व किया जाता है, यानी कि एक थिंक टैंक है, ये क्या करते हैं, एक एडवाइस देने का काम करते हैं। अगर प्लानिंग कमीशन की बात करें, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। नीति आयोग देखे तो यहाँ पे मेंबरशिप जो रहती है वाइडर एक्सपर्टाइज रहती है, और ये क्या करते हैं, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म को सर्व करते हैं। जितने भी हमारे स्टेट्स हैं एज ए इक्वल पार्टनर्स, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं उनको एज ए इक्वल रखते हैं, इक्वल पार्टनर्स की तरह यहाँ पे जो है ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पे सेक्रेटरीज की बात करें, उन्हें सीईओ बोला जाता है, जो अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये नीति आयोग की बात हो रही है। और यहाँ पे फोकस किया जाता है नीति आयोग के द्वारा कि बॉटम टू अप अप्रोच लेके चलनी है, यानी कि ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल पे जाना है। और यहाँ पे जो इम्पोज की जाती है पॉलिसीज, ठीक है, तो ये मतलब मैंडेट नहीं होती है स्टेट्स के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे जो पावर्स रहती है, डज नॉट हैव पावर्स टू एलोकेट फंड्स विद वेस्टेड इन फाइनेंस मिनिस्टर। अब हम प्लानिंग कमीशन के बारे में देख लेते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी,
तो लिमिटेड एक्सपर्टाइज थे, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स थे वो अपने जो पॉलिसीज ले लिमिट में रहते थे। तो यहाँ पे अगर बात करें स्टेट्स का जो पार्टिसिपेशन था एनुअली लेके चला जाता था, यानी कि एनुअली प्लानिंग होती थी, मीटिंग्स होती थी साल में एक बार। तो यहाँ पे जो सेक्रेटरीज रहते जो अपॉइंट किए जाते थे यूजुअल प्रोसेस के थ्रू, तो ये टॉप टू डाउन अप्रोच लेके चलते थे, यानी कि स्टार्टिंग से लेके टॉप से लेके डाउन तक अप्रोच लेके चलना, मतलब जब तक डाउन तक पॉलिसीज पहुंचेगी, यानी कि इतने लेवल पे नहीं पहुंचती थी, टॉप पे ही चीज़ें रहती थी, ग्राउंड लेवल तक कम ही पहुंचती थी। इसलिए नीति आयोग जो है बॉटम टू अप अप्रोच लेके चलते हैं। और यहाँ पे जो पॉलिसीज इम्पोज की जाती स्टेट्स के ऊपर, और एलोकेशन जो रहता था वो यहाँ पे अप्रूव किया जाता था, ठीक है, फंड्स का एलोकेशन जो रहता है। और यहाँ पे जो पावर है एलोकेट करने की फंड्स को, वो मिनिस्टर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ होती थी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि नीति आयोग जो बेस्ड है 7 पिलर्स के ऊपर, जैसे प्रो पीपल हो गया, प्रो एक्टिविटी हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया। प्रो पीपल में क्या रहेगा कि फुलफिल करना है एस्पिरेशनल्स जो सोसाइटी है एज वेल एज इंडिविजुअल को। एस्पिरेशनल सोसाइटी यानी कि वो जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गई जहाँ पे प्रॉपर रोड्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है एस्पिरेशनल में, ठीक है। तो अभी पीएमजी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने की इनको बात की गई है। तो यहाँ पे अगर बात करें प्रो एक्टिविटी की, तो जो एंटिसिपेशन है एंड जो रिस्पॉन्स सिटीजन नीड, यानी कि सिटीजन्स की नीड के हिसाब से जो है वो चीज़ें लेके आना। एंड पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगी सिटीजनरी की। एंड एम्पावरिंग की बात करें तो वुमेन को एम्पावर करने की बात की गई है। SC ST OBC माइनॉरिटीज़ जो है, जिनको गरीब, गाँव, किसान बोला गया है, इंक्लूजन ऑफ ऑल यहाँ पे रखा गया है। इक्वालिटी यानी कि यूथ को अपॉर्चुनिटी देना, इक्वालिटी बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो यहाँ पे मेकिंग गवर्नमेंट विजिबल एंड रिस्पॉन्सिव। तो ये 7 पिलर्स हैं, इन 7 पिलर्स के ऊपर नीति आयोग क्या करती है, वर्क करती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कंसर्न क्या है, चिंताएं क्या हैं, या चैलेंजेस क्या हैं। तो नीति आयोग जो है आज के टाइम में, नीति आयोग हैज़ नो पावर टू ग्रांट इन डिस्क्रिशनरी, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है नीति आयोग के पास फंड्स को लेके कि जो फंड्स है वो स्टेट्स को क्या कर सके, अलॉट कर सके, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो इन्फोर्सिबिलिटी की बात करें, आइडियाज़ की बात करें, तो वेरियस जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक्ट करती है एज ए एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, सिर्फ एडवाइस देने का ही काम है नीति आयोग का, ठीक है। चीज़ों को जैसे इम्प्लीमेंट करना या फिर ऑर्डर्स देना, ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। नीति आयोग जो है इन्फ्लुएंसिंग करती है, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उनमें कोई रोल नहीं है नीति आयोग का। अगर पॉलिटिसाइजेशन की बात करें, एंड रिसेंट टाइम्स में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। और नीति आयोग जो है हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ग्लोरीफाइड रिकमेंडेटरी बॉडी है ये। और ये काफ़ी ज़्यादा कमियां भी देखने को मिलती है इनकी पावर को लेके। एंड पॉजिटिव जो चेंज लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, गवर्नमेंट को एक्शन लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इसको लेके, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं नीति आयोग के द्वारा, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स भी इनके द्वारा जो है रिलीज़ किया जाता है। कंपोसाइट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जो है रिलीज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अटल इनोवेशन मिशन जो है ऑल्सो नीति आयोग का। 7 प्रोजेक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये भी नीति आयोग का है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स जो है ये नीति आयोग के द्वारा ही पब्लिश किए जाते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो इंडेक्स याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि किसके द्वारा ये इंडेक्स जो है, इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक नीति आयोग से रिलेटेड। करंट प्लस जो स्टैटिक पार्ट है वो सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इसमें। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप है एक पर्टिकुलर, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर की जाती हैं, बेसिकली जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लिए इस लेक्चर की PDF के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।